स्वागत है आपका एक बार फिर से चंद्रभागा नेटवर्क में। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी जिला किश्तवाड़ के अध्यक्ष श्रीमान प्रदीप परिहार जी। हम आज इनके साथ बात करेंगे कि आज ये इलाका सरूर के दौरे पे थे और इनसे हम जानेंगे कि प्रदीप परिहार जी से कि किस तरह की डेवलपमेंट इलाका सरूर की आज तक हुई है। है आपका जी बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमें सरूर इलाके में जाने का मौका मिला। विमलनाग तक गए, लेकिन वाकई ठीक कहा आपने कि सड़कों की इतनी बड़ी बुरी हालत है कि इंसान जब यहाँ से जाता है और सोचता है क्या वापस आऊँ या नहीं आऊँ, इतने ख़राब हालत। और जो हमने देखा सबस्टैंडर्ड मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है, जगह जगह कई जगहों पर दंगे लगाए हैं। लोगों की शक्लों और उनकी ज़ात पात को देखकर उनके रगबे छोड़ दिए हैं और बीच बीच में वो खाना पूरी करने के लिए वो अपने इन्होंने जो पिक एंड चूज़ करके हमने देखा, कहीं पर ब्रेस्ट वाल, कहीं पर एज वाल। तो आज भी लोग बड़ी पसमानदगी का शिकार हैं और इन दूर दराज इलाकों में अभी शुरू तक पिछले 4-5 साल से उनके वो सड़क का प्लान बना, लेकिन वहाँ सड़क अभी उस पर काम शुरू हुआ ही नहीं है। मैं ये कहूँगा कि ये यहाँ के जो नुमाइंदा रहा उसने माँ सिवाय अपना घर बनाने के और कोई काम नहीं किया है। ये बड़ा अफसोसनाक काम है कि आज हमने दोनों फ़िरकों को वहाँ, हिंदू मुसलमान दोनों वहाँ हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे, और जिस तरह से वो अपनी पसमानदगी का और अपनी मुश्किलात अपने उनके साथ हुई ज़ातियों का बयान कर रहे थे, तो मैं ये सोच रहा था कि क्या ये हकीकत है। लेकिन जब हमने आंखों से देखा कि आज सड़क की इतनी खस्ता हालत है, यहाँ इतने बड़े इलाके में, सरूर इतना बड़ा इलाका है, द्रावशाला से शुरू होता है और कहाँ शरोद, बंगरदार, इतनी खूबसूरत जगह, विमलनाग, और उसके अलावा भी कहीं ऊपर और भी जगह है जहाँ बहुत खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस है। लेकिन इन जगहों को नज़रअंदाज किया गया है और इन इतने बड़े इलाके में आज भी पीएचसी कोई नहीं है, डिस्पेंसरी है। तो लोगों की यही मांग रही, छोटे छोटे मसलों को लेकर जो उन्हें दबाया गया है। मैं अफसोसनाक कहूँगा कि जिन लोगों ने इन इलाकों की नुमाइंदगी की, माँ सिवाय लूट मार के उन्होंने कुछ नहीं किया है, और आज भी लोग उसी तरह पीछे जा रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी, जो हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी का, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और यकीनी तौर से हम तमाम लोगों को इकट्ठे लेकर उनकी मुश्किलात को हम हल करने की कोशिश करेंगे, और जिन लोगों ने इनके साथ ज़ातियाँ की हैं उनके साथ भी निपटने की कोशिश करेंगे। तो यही आज हमारा इस सरूर इलाके का टूर था। और इसके अलावा मैं ज़िला किश्तवाड़ की बात करूं, जो ये लॉकडाउन का पीरियड चला, तो भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी और कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने वहाँ लोगों को इन मुश्किल वक्त में लोगों के साथ खड़े रहे। चाहे ड्राई राशन बांटने की बारी आई, चाहे मास्क बांटने की बात थी, चाहे सैनिटाइज़र बांटने की बात थी, और कई लोगों को जो ओल्ड एज, जिनको मतलब वो दवाइयाँ पहुँचाने की बात थी, उनके साथ। और 1000 कार्यकर्ता हमारा पूरे ज़िले में एक्टिव रहा, ताकि लोगों की, प्रधानमंत्री जी और हमारे रविंद्र रैना साहब और सुनील शर्मा जी के आदेश का पालन करते हुए जगह जगह तक पहुँचे। हमने आरोग्य सेतु को डाउनलोड करने के लिए कम से कम हमारे ऑफिस से 45 से 50 हज़ार फ़ोन कॉलें गई, और उसमें 25,000 कॉल बैक आए जिनने का हमने ये डाउनलोड किया है। इस तरह से हमने लोगों में कोशिश की है, भारतीय जनता पार्टी ने, कि मुश्किल वक्त में हम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहें, और जिस भी आगे भी हम उनके साथ रहेंगे। हमारा जो ये जहाँ तक किश्तवाड़ का ताल्लुक़ है, सुनील जी मंत्री बने, कम वक्फे में बहुत ज़्यादा काम हुआ। चाहे यहाँ पहले ओम मेहता जी ने एक प्रोजेक्ट दिया था, और उसके बाद 3 प्रोजेक्ट आज उन पर काम इतनी तेज़ी से नहीं, लेकिन काम चल रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वहाँ बेरोज़गार नौजवानों को भर्ती किया जाएगा, और बेरोज़गार नौजवानों को भी वो भी एक राहत की सांस लेंगे। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने चाहे हर मुश्किल वक्त में, चाहे विलेज डिफेंस कमेटीज़ को बनाने की बात ही, आतंकवाद के साथ जो लोग जूझ रहे थे उनके साथ उन्हें विलेज डिफेंस कमेटी की वो बंदूकें देकर, ताकि वो अपनी जानो माल की सुरक्षा कर सकें।
तो ये भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक इन ज़िलों में जो मैंने छोटे छोटे पॉइंट बताए, इसके अलावा पाडर में हमने पाडर में कॉलेज दिया, वहाँ ITI दिया और सड़कों का एक जाल बिछा है। और आगे के लिए भी अगर ये लॉकडाउन और ये जो कुछ हमारे नेता मारे गए और उसके अलावा जो ये दफ़ा 370 और 35 से जो देरीना ख्वाब था इस मैं कहूँगा जम्मू कश्मीर और खुसूसन अर्स्टवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा का, इस चंद्रभागा विभाग में रहने वाले लोगों का, वो ये चाहते थे कब ये 370 टूटे। और ऐसी ताकतें जो इस अलग मुल्क के खिलाफ काम कर रही थी वो नहीं चाहते थे कि ये 370 टूटे, 35 से टूटे, जिससे विकास रुका पड़ा था। हम शुक्रगुजार हैं जनाब अमित शाह साहब के और श्री नरेंद्र मोदी जी के कि उन्होंने इन काले कवानीन का खात्मा करके लोगों को बहुत बड़ी राहत पहुंचाई है। तो यही मेरा कहना है। हमने आज यहाँ के लोकल लोगों से भी बात की और जिसमें हमने VDC के लोगों से भी बात की। उनके अंदर जो एक कन्फ्यूजन है, एक प्रश्न उनके अंदर उठ रहा है बड़ी देर से कि जो उनको वेतन है वो उनको नहीं मिल रहा है। काफ़ी लोगों की ये मतलब शिकायत भी है कि कुछ SPOs जो हैं उनको सैलरी जो मिल रही है उसकी वजह से जो बाकी मेंबर्स हैं वो बहुत बड़ी दुविधा में फंसे हुए हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जहाँ तक विलेज डिफेंस कमेटीज़ का ये बात सच है कि बड़े कुछ SPOs जो हैं वो हमारे विलेज डिफेंस कमेटीज़ के मेंबरों को तंग तलब करने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमारी जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी ने विलेज डिफेंस कमेटीज़ के लिए एक सेल कायम किया, जिनके कन्वीनर हाल ही में ठाकुर बसंत राज जी को बनाया है। हम विलेज डिफेंस कमेटी के साथ पूरी तरह से खड़े हैं और हम बहुत जल्द अपने सीनियर लीडरों से बात करके हम ये कोशिश करेंगे कि हर विलेज डिफेंस कमेटीज़ के मेंबर को SPO का दर्जा दिया जाए, क्योंकि उन मुश्किल वक्त में जब उन्होंने देशद्रोहियों के साथ मुकाबला करके राष्ट्रवादी ताकतों को बचाने की कोशिश की है, तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि विलेज डिफेंस कमेटी ने उस वक्त बगैर ट्रेनिंग के, बगैर किसी उसके लेतो लाल के, उन्होंने अपने कंधे पर बंदूक थमाई और मुल्क के दुश्मनों के साथ मुकाबला किया। लिहाजा उनको ज़्यादा से ज़्यादा तनख्वाह मिलनी चाहिए और हमारी पूरी कोशिश रहेगी और हम इसमें कोशिश हैं। प्रदीप जी, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए एक चीज़ आपसे मैं और पूछना चाहूँगा, जो कि आज लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में भी परेशान हैं कि जो जॉब कार्ड्स की वेरिफिकेशन की बात की जा रही है कि जॉब कार्ड्स को वेरीफाई किया जाएगा, लोगों के जॉब कार्ड्स काटे जाएंगे और जिन लोगों की ज़ाती दुश्मनी किसी के साथ है तो उसकी अपनी ज़ाती दुश्मनी के लिए भी वो उनको थ्रेट्स दे रहे हैं कि आपका हम जॉब कार्ड काटेंगे वेरीफाई करके, ऐसे वैसे। तो उस बारे में लोगों के लिए आप क्या पैगाम पहुँचाना? जहाँ तक जॉब कार्ड्स का ताल्लुक़ है, कल ही सरूर इलाके से, मुख्तलिफ़ इलाकों से हमें इस किस्म की शिकायत मिली और हमने एक बात सुनी कि कुछ गवर्नमेंट के मुलाजिम, खुसूसन रेवेन्यू डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, कहीं कोई चेयरमैन के नाम से उनको वहाँ भेजा जा रहा है ताकि वो अपनी लीडरी को चमका सकें और उनके पास भेज रहे हैं कि आप चूल्हा चौकीदारी, राशन का, इसकी जॉब कार्ड्स की वेरिफिकेशन करके, जो एक बहुत ही गलत तरीका है। इस सिलसिले में मैंने कल ही फ़ौरन तहसीलदार जो द्रावशाला है उनसे बात की, फिर सुनील जी शर्मा ने डिप्टी कमिश्नर से बात की और उन्होंने सख्त अहकामात जारी किए और कल ही मैंने उन लोगों को कहा था कि वो तहसीलदार द्रावशाला को मिले ताकि कौन ऐसे लोग हैं जो सरकारों को बदनाम करने के लिए या अपना हलवा मांडा चमकाने के लिए या अपने वो जो कुछ उनके चहते हैं जो उनको अंडर टेबल फ़ायदा पहुंचाते थे, उनको और फ़ायदा दिलाने के लिए वो किसी को लीडर बनाना चाहते। हम आज उन लोगों को ये कहना चाहेंगे कि आम आदमी को, एक कॉमन मैन को परेशान न किया जाए, वरना उनके खिलाफ हम फिर डिप्टी कमिश्नर साहब से उनके पास जाएंगे और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी, चंद्रभागा नेटवर्क के साथ जुड़ने के लिए।